हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न्स। और आपका फोर्थ जो लेक्चर मतलब एंशियंट हिस्ट्री का जो फोर्थ पार्ट है आपके सिलेबस में, उसमें हम देखते हैं कि पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया। अभी इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 2000 टू 500 बीसी। अभी हम देखते हैं कि 2000 टू 500 बीसी जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअल में वैदिक पीरियड का टाइम है। ठीक है, अभी वैदिक पीरियड का टाइम कैसा हम देखते, इसमें हमारे को अर्ली वैदिक पीरियड भी पढ़ना है, अर्ली वैदिक एरा भी पढ़ना है जिसको हम ऋग्वैदिक एरा कहते हैं, एंड हमारे को लेटर वैदिक एरा भी पढ़ना है। ठीक है, अभी उसका ऐसा नाम क्यों है वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फाइन, तो अभी देखिए आगे। तो ऋग्वैदिक एरा जो है, इसका ऋग्वैदिक एरा नाम क्यों है? क्योंकि इसमें ऋग्वेदा लिखा गया। ओके, तो इसके लिए इसका नाम क्या है? ऋग्वैदिक एरा। ओके, तो इसका जो टाइम लाइन है दैट इज बिटवीन 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ओके, एंड लेटर वैदिक एरा जो है उसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी टू 500 बीसी। वही हमसे सिलेबस में आस्क भी किया गया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेदास क्या होते हैं? वेदास का मतलब होता है द प्रेजिंग ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान की तारीफ करना, ज्ञान का प्रशंसा करना। ओके, ऋग्वैदिक एरा में ही ऋग्वेद लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का मतलब ही होता था प्रेजिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, अभी ये जो मोस्टली इस टाइम में जो सिविलाइजेशन थी वो किस एरिया में रहा करती थी? सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, मतलब लोग जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के रीजन में रहा करते थे। मतलब कि जो उत्तर पश्चिम वाला इंडिया का आज का जो सिंधु वाला एरिया है, मतलब कि इंडस वैली का वाला एरिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम इंडस टू अफगानिस्तान, इस टाइप में दोआब में रहा करते थे। ठीक, अभी आगे चल के देखते हैं जो ऋग्वेद के बारे में, उसके फीचर्स जान लेते हैं। ऋग्वेदिक एरा में लिखा गया है तो हमने देख लिया है। ऋग्वेद में करीब 1000 हैम्स है। हैम्स मतलब होता है सूक्तास। ओके, और इसका मतलब ही होता है, सूक्तास मतलब होता है टू प्रेज। ठीक है, भजन टाइप्स। ओके, अब भजन टाइप्स जो है वो प्रेजिंग की किसकी गई है? देखिए, अभी तक आप ऋग्वेदिक एरा में देखें कि अभी जो बाकी के गॉड्स हैं उनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। अभी सिर्फ इनको नॉलेज किसका है? अग्नि, गॉड अग्नि का, इंद्रा एंड वरुणा एंड सोमा। सोमा क्या होता है? सोम इट्स अ प्लांट जिससे कि ड्रिंक बनता है। ठीक है, जिसको सोमरस कहते हैं ना। तो इस समय अभी सिर्फ इन चार देवताओं की पूजा होती थी, मतलब उनका प्रेजिंग होता था, प्रशंसा होता था थ्रू दी जो सूक्तास के फॉर्म में उनके प्रशंसा वाले भजन हुआ करते थे। ठीक है, तो अग्निदेव का, इंद्रदेव का, वरुण देव का एंड सोमदेव का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि अभी जितना भी सिविलाइजेशन जो अपने अर्ली फेज में रहा है, जब वो स्टार्टिंग के फेज में रहा है, आपने देखा है लोगों ने नेचर को पूजा है ना, नेचर की पूजा की है। चाहे वो धरती हो, चाहे वो आपने इंडस वैली वाले लेक्चर में देखा है कि ज़मीन को धरती माता को मान करके पूजा जा रहा है, वैसे ही आग को पूजा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर नेचर की पूजा हो रही है। ठीक है, प्रकृति की पूजा हो रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में था कि ये थॉट्स थे और हियरिंग्स थी। हियरिंग्स मतलब मेरे किसी बड़े ने मुझे बताया, रिसाइट करके बताया। दैट वाज लिखा गया नहीं था, ये बाद में लिखा गया एक्चुअली, है ना। अब हम आते हैं लेटर वैदिक एरा में। लेटर वैदिक एरा में अभी जो बचे हुए 3 वेद है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे 4 वेद है। पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा शाम, यजुर्वेद, अथर्वा, 4 वेद है। तो पहला जो वेद है वो ऋग्वैदिक एरा में लिखा गया, और बचे हुए जो रेस्ट ऑफ 3 वेद है वो हमारे लेटर वैदिक एरा में लिखे गए दोस्तों। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें नॉट ओनली वेदास लिखे गए, इसमें और भी बोलना चाहिए कि वेद को सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स लिखी गई। ठीक है, जिनको हम जानते हैं वेदों के जिनको वेदों के अलावा हम जानते हैं ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद्स। अभी उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेदास को एक्चुअली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब आप समझ लो बुक। ठीक है, वो 4 भागों में डिवाइड की गई। एक को हम कहते हैं संयुक्तास। ठीक है, दूसरा ब्राह्मणास। ठीक है, तीसरा हो गया आपका आरण्यकास एंड उपनिषद्स। ठीक है, अभी संयुक्तास क्या है? संयुक्तास में क्या होता था? संयुक्तास उस टाइप का किताब है जिसमें कि मंत्रास वगैरह होते थे। ठीक है, मंत्रास लिखे होते थे। ब्राह्मणास वो टेक्स्ट हैं जिनमें कि रिचुअल्स होते थे। ब्राह्मण्स कौन से टेक्स्ट हैं जिनमें रिचुअल्स लिखे होते थे कि किसी भी सेरेमनी को करने के लिए या सेक्रीफाइस को या अनुष्ठान को करने के लिए किस टाइप के रिचुअल का यूज़ करना है, किस पद्धति का यूज़ करना है। अरण्यकास का मतलब आप समझ लो, अरण्यक का मतलब क्या होता है? हिंदी में अरण्य का मतलब होता है वन।
तो एक्चुअली ये ना वनों में जाकर के इन राइटिंग्स को लिखा गया है ना, शांति से बैठ करके। इनमें भी एक्चुअली कमेंट्रीज है, मतलब टीका, टीका बोलते हैं ना, टिप्पणी की गई है रिचुअल्स पर, ठीक है, कि किसी पद्धति को कैसे अपनाया जाता है या किसी विधि को कैसे किया जाता है ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस एंड सेरेमनी, ठीक है, अनुष्ठानों में किसी पद्धति को कैसे करना है, वो अरण्यकाज में लिखा हुआ है। उपनिषद्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी कम्स अंडर दिस ओनली, इसी में आती है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें होता है मेडिटेशन, फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी स्पिरिचुअल टेक्स्ट है ये भी। तो फिलॉसफी आप देखोगे सबसे बढ़िया जो उपनिषद है वो कौन सा है, गीतोपनिषद, जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में दोस्तों जो चरक संहिता भी लिखी गई है, ओके। अभी आगे चल के देखते हैं। ऐसे बहुत सारा बुक लिखा गया है इस टाइम पीरियड में, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली जो लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। अभी इस समय लोग रहा कहाँ करते थे, जो लोगों के सेटलमेंट्स थे वो मोस्टली कहाँ थे। देखो, लोग, हमें पता है कि मोस्टली जो पीपल है दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वो लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो अब कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले तो हमारे को एक फर्टाइल लैंड चाहिए, ठीक है, एक ज़मीन चाहिए जो फर्टाइल हो और उसकी उर्वरक शक्ति अच्छी हो, और दूसरा क्या है, पानी चाहिए। तो लोग कहाँ रहते थे, गंगा के प्लेन्स में रहते थे, गंगा के मैदानों में, एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय के तलहटी वाले एरिया में रहते हैं, जिनको फुट हिल्स कहते हैं, ठीक है। अभी वेदास के जो टाइप ऑफ वेदास है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 वेदास है, तो कौन सा वेद में क्या है वो हम देख लेते हैं। ऋग वेदा में प्रेजिंग ऑफ गॉड है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, भगवान की प्रशंसा की गई है संयुक्तास के द्वारा। साम वेदा में एक्चुअली म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है, दैट इज फ्रॉम सामवेद, ठीक है, म्यूजिक के बारे में उसमें है। एंड यजुर्वेदा में वेदास की वर्शिप की गई है, ठीक है। एंड आप आ जाते हो किसमें, अथर्ववेदा एक्चुअली वेरियस ब्रांचेस ऑफ जो साइंस है, विज्ञान के अलग अलग जो शाखाएं रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, इकोनॉमिक्स हो, इवन तो जो वैदिक मैथमेटिक्स है, इट कम्स फ्रॉम अथर्ववेदा, ठीक है। अभी आगे चल के इसको और इसके फीचर्स देखते हैं सारे वेदास के। तो ऋग्वेदा को पहले देखते हैं। ऋग्वेदा में दोस्तों 1028 हाइम्स है। हाइम्स में होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स टू प्रेज गॉड, ठीक है, भगवान को प्रेज करने के लिए कुछ भजनों का कलेक्शन है ये, ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद का मतलब पता है, मतलब कि ज्ञान की प्रशंसा करना, नॉलेज की प्रशंसा करना, और इसमें वर्सेस भी है कुछ, मतलब कविताएं लिखी गई 10,600 के अप्रॉक्स यहाँ पर कविताएं हैं। और जो ऋग्वेदा है ये एक ऐसा नहीं कि एक सिंगल बुक लिख दी गई है, नहीं, ये एक्चुअली ना 10 बुक्स हैं, पूरा ऋग्वेद में 10 बुक्स हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, इसका जो फर्स्ट बुक है और जो 10th बुक है वो यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट है, मतलब कि ये बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। बाकी की बुक्स पहले लिख दी गई, लेकिन पहली और 10वीं नंबर की जो किताब है वो बाद में लिखी गई है, ठीक है। तो ऋग्वेदा ये हो गया। अब हम आते हैं सामवेदा में। सामवेदा जैसे कि प्रीवियसली आई डिस्कस्ड, और मैंने आपको बताया भी कि सामवेदा म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। इवन दो इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेदा में मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अभी हम देखते हैं सामवेदा में एक्चुअली 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो मेलोडी से रिलेटेड है, कि गाना जो होता है ना, गाना जो हम बोलते हैं ना, सॉन्ग लिखा कैसे जाना वो। एंड अर्चिका दूसरा जो पार्ट है वो अर्चिकाज, मतलब जो वर्सेस लिखे हैं उनको अर्चिकाज बोलते हैं, ठीक है। अर्चिकाज क्या होते हैं, दीज आर द मेथड्स और दी विधि, आप हम कह सकते हैं ये विधियां हैं जिनके द्वारा मेलोडीज लिखी जाती हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं यजुर्वेदा के हम फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। यजुर्वेदा के फीचर्स ये हैं, ये सैक्रिफाइसेस के बारे में। सैक्रिफाइसेस का मतलब हो गया हमें कोई अनुष्ठान करना है, ठीक है, किसी देवी देवता का अनुष्ठान करना है, तो उनके रूल्स क्या होंगे, उनकी पद्धतियाँ क्या होंगी, वो सारी चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं वो यजुर्वेदा में की गई हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं यजुर्वेदा बुक्स ऑफ प्रेयर है, ठीक है, प्रेयर करने की बुक है, ठीक है। अभी यजुर्वेद ना 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक यजुर्वेद को हम कहते हैं कृष्ण टाइप यजुर्वेद, एक कहते हैं शुक्ल टाइप। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ जो है कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है डार्क या ब्लैक, एंड शुक्ला का शुक्ल मतलब होता है कि व्हाइट या ब्राइट, ठीक है, व्हाइट या ब्राइट, ठीक। अभी कृष्ण यजुर्वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ना अनअरेंज्ड है,
वो अनक्लियर है उसमें, मतलब मोस्टली उसको कलेक्शन ऑफ वर्सेस बस बना दिया गया है, ठीक है। उसमें ना कुछ क्लियरिटी समझ में नहीं आती है, इसलिए उसका जो पक्ष है वो कैसा है, अनक्लियर है, ठीक है। वो अनक्लियर है, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद कहेंगे। एंड आता है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद बहुत अरेंज्ड मैनर में लिखा गया है, क्लियर वर्सेस है उसके कि कहाँ एक सीक्वेंस होता है ना, टाइमलाइन होती है, वैसा शुक्ल यजुर्वेद लिखा गया है। तो ऑब्वियसली इससे समझ में आ रहा है कि पहले कौन सा पार्ट लिखा गया यजुर्वेद का, कृष्णा, ठीक है, और उसके बाद शुक्ला, ठीक है। एंड अब आते हैं अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा जैसे कि मैंने प्रीवियसली अभी बताया आपको कि जो अथर्ववेदा है ना, वो वेरियस जो हमारी साइंस की ब्रांचेस है उनसे डील करता है, ठीक है। उसमें मैजिकल फॉर्मूलाज हैं, मेडिसिन्स हैं, ठीक है, आयुर्वेदा है जो कि मेडिसिन का पार्ट हुआ, ठीक है ना। तो इसमें 20 बुक्स हैं जिसमें 730 हाइम्स मतलब सूत्राज हैं, ठीक है, एंड 6000 मंत्राज है, ठीक ना। तो ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली दोस्तों। अब हम आते हैं कि जो ऋग्वेदिक एरा थी, है ना, मतलब कि 1500 टू 1000 बीसी का जो एरा था, जो टाइम पीरियड था, उसमें लोगों का काम क्या था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग एंड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि लोग खुद के खाने के लिए कृषि किया करते थे। सरप्लस मैनर में कृषि नहीं करते थे कि कृषि बहुत सारी कर ली, उसको हमने स्टोर कर लिया, अब उसको हम बेचेंगे या दूसरे को देंगे ना, इस मैनर में नहीं करते थे। कैटल रियरिंग करते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन सबसिस्टेंस एक एग्रीकल्चर किया करते थे, सरप्लस मैनर में नहीं करते थे। एंड गोधन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। गोधन का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, मतलब कि जो काऊ था, ठीक है, या काऊ से रिलेटेड जो और एनिमल्स थे, बछड़े बछड़े, सबको काऊ को कंसीडर किया जाता था एज अ वेल्थ। वेल्थ मतलब धन के टाइप से, इसीलिए बोलता था काऊ इज अ वेल्थ। उस समय मतलब काऊ ही मतलब धन है, इसलिए उसको क्या बोला गया, गौधन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास जितना ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा बड़ा आदमी है। क्लियर हुआ। ये ऑक्यूपेशन किस टाइम का बता रहा हूं मैं आपको, ऋग वैदिक पीरियड का। अब मतलब लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोगों का अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे थे लोग, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को एक जगह रहना पड़ेगा, सेडेंट्री लिविंग करनी पड़ेगी, मतलब एक ही जगह रह करके एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस समय तक मतलब कि हमारे को पता है लेटर वैदिक जो एरा है उसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 टू 500 बीसी, है ना। तो 1000 बीसी में आयरन वॉज डिस्कवर्ड। जब आयरन मिल चुका था तो लोगों ने स्ट्रॉन्ग और शार्प टूल्स बनाना स्टार्ट किए, हथियार बनाना स्टार्ट किए टू कटिंग दी फॉरेस्ट। अभी एग्रीकल्चर लायक जमीन निकाला तो उसके लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अभी वो एक्स यदि आयरन का बना रहेगा तो ज़्यादा फास्ट तरीके से हम एग्रीकल्चर मतलब फॉरेस्ट की कटिंग कर सकते हैं। और सिंपल सा है, मोर टूल्स मोर एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए, ये एक सिंपल फॉर्मूला ले लो, मोर टूल्स मोर फॉरेस्ट कटिंग मोर एग्रीकल्चर एंड सरप्लस प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, हमारे पास अच्छा टूल होगा, हम ज़्यादा जंगलों को काट सकते हैं। ज़्यादा जंगल काटने से क्या होगा, ज़्यादा ज़मीन मिलेगा हमारे को, ज़्यादा ज़मीन मिलने से हम उस पर ज़्यादा एग्रीकल्चर कर पाएंगे और सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो जब सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो क्या बिग बिग बड़ा बड़ा एम्पायर, तो जमीन का वैल्यू बढ़ गया ना भाई। जिसके पास जितना जमीन उसने उतना ज्यादा एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर्स है वो स्टार्ट हुआ। इसको आगे चल के आप अभी और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी वन बाय वन देखते हैं। अभी ऋग वैदिक एरा का हम पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अभी हमने ऑक्यूपेशन देख लिया, अब हम पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, ऋग वैदिक एरा की। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, देखो वहां पर ना स्मॉल विलेजेस थे, छोटे विलेज जो होते थे उसको ग्राम कहा जाता था, और जो ग्रुप ऑफ ग्राम्स है उसको कहा जाता था विश या विशा, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ विशा को कहा जाता था जन, ठीक है। अभी देखिए जन आया है, अभी जन से क्या होगा, जनपद, जनपद के बाद क्या आएगा, महाजनपद, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्रुप ऑफ विशा को हम क्या कहते हैं, जन। हेड ऑफ जो ग्राम का जो हेड होता था उसको कहते थे ग्रामनी। जो हेड ऑफ विशा होता था, विशा क्या है, ग्रुप ऑफ ग्राम्स, तो हेड ऑफ जो विशा होता था उसको कहते थे विशापति। एंड हेड ऑफ जन, जब मल्टीपल विशास मिलते थे ग्रुप ऑफ विशा उसको बोलते थे जन। हेड ऑफ जो जन का जो हेड होता था, ठीक है,
उसको कहते थे राजा, और राजा को ही हम क्या कहते थे, राजन। ठीक है, लेकिन इस समय तक ऋग्वैदिक पीरियड तक जो राजा था उस वो डिफेक्टो वो नहीं था, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड पावर। वो उसके पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी और वो कॉमन पीपल से इलेक्ट होकर के आया करता था, इस टाइप की व्यवस्था थी। ठीक है, राजा को एडवाइस देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए 3 इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते थे सभा, सभा वर्क करती थी एज लाइक लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा होता था विधाता, विधाता का मतलब क्या हुआ, विधाता का काम क्या था, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, किसी के झगड़े या कोई डिस्प्यूट सुलझाने, तो उसका काम क्या, वो किसका काम था, विधाता का। एंड तीसरा होता था समिति। समिति एक पावरफुल बॉडी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन होते थे, सिर्फ आदमी हुआ करते थे, औरतें इसमें भाग नहीं लेती थी, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती थी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, सभा एंड विधाता, सभा और विधाता काम क्या, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी क्या बनाती है, कानून बनाती है ना, और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, है ना, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी। आप देख रहे हो इस समय कि ऋग्वैदिक एरा में वुमेन्स डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर रही, इसका मतलब उसकी कंडीशन काफी अच्छी है ना, अभी डिटोरिएट नहीं हुई है। लेकिन आप लेटर वैदिक पीरियड में यही देखेंगे, वुमेन की जो कंडीशन वो धीरे धीरे डिटोरिएट होती जाएगी, है ना। आगे देखते हैं, अब हम लेटर वैदिक पीरियड की हम पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख पा रहे हैं ना, ये जो मैंने डायग्राम लगाया हुआ, देखिए ये राजसू यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ इस टाइप के कॉन्सेप्ट आ चुके थे। ठीक है, तो वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, मतलब कि एम्पायर्स का फॉर्मेशन होने लगा था। ठीक है, अब जो जन थे, हमने डिस्कस किया था ना कि जो ग्रुप ऑफ विशा होते, ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो ग्रुप ऑफ ग्राम होते थे उसको विश बोलते थे, और जो ग्रुप ऑफ विशाज होते थे उसको जन कहते थे। ठीक है, अब जन कंबाइन हो करके कुरु और पांचाल जैसे जनपद्स बनने लगे थे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट आ गया ना जनपद्स का, कुरु और पांचाल जैसे जनपद्स बनने लगे थे। और जो वहां का हेड हुआ करता था, जनास का जो हेड हुआ करता था किंग, वो अब एक्चुअल पावर अपने हाथ में लेने लगा था, मतलब अल्टीमेट पावर उसके पास हुआ करती थी। किस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, अभी अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ, ये सारी चीजें क्या होने लगी थी, आ गई थी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, किंग उसके पास खुद का पैलेस हुआ करता था, वो कॉमन पीपल नहीं रह गया था। लेटर वैदिक पीरियड में आप सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो कॉमन इंसान नहीं था। ठीक है, वो तो एलाइट पर्सन हुआ करता था, किंग एंड उसका फैमिली। तो उसके पास पैलेस हुआ करता था, पार हुआ करती थी, मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, और इस समय फिर मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद थी ना, तो मंत्रिपरिषद जैसी जगह पर इंसान, मतलब सिर्फ मैन हुआ करते थे, वुमेन्स का इसमें पार्टिसिपेट नहीं था। ठीक है, इससे समझ में क्या आता है हमें, इससे समझ में आता है कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी अर्ली वैदिक पीरियड, सॉरी ऋग्वैदिक पीरियड में एंड लेटर वैदिक पीरियड में, दोनों में जो वुमेन की कंडीशन है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन अच्छी थी एज कंपेयर टू लेटर वैदिक पीरियड। अभी हम देखेंगे वर्ना सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, कि सोशल लाइफ कैसी थी, है ना, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था एक्चुअली। तो आप इधर देखेंगे कि इस समय जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ वर्ण का मतलब हुआ करता था रंग, तो रंग के आधार पर बस डिवीजन हुआ था। जो फेयर लोग हुआ करते थे, जो गोरे लोग हुआ करते थे, उनको आर्यास कहा जाता था। जो डार्क लोग हुआ करते थे उनको दस्यु कहा जाता था, मतलब कि सिर्फ उनके कलर की वजह से उनको कहा जाता था, कोई सामाजिक उन पे भेदभाव नहीं था। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे दोस्तों कि 4 वर्णास आ गए थे। ठीक है, अभी देखिए लेटर वैदिक पीरियड के हम 2 फेज देख सकते हैं, इसमें 2 फेज देख सकते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड एकदम स्टार्टिंग में था ना दोस्तों, तो उस समय आप देखिए जो ये वर्णास थे, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इन वर्णास में दोस्तों मोबिलिटी थी। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है, सोशल मोबिलिटी थी मतलब यदि कोई क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण का काम भी कर सकता है, या जो वैश्य वो भी ब्राह्मण बन सकता है। ठीक है, अभी आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये एक फैमिली है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई एक फैमिली है, इस फैमिली में 4 बच्चे हैं। ठीक है, या 4 लोग हैं। तो अभी एक को काम दे दिया गया कि भाई आप सिर्फ वर्शिप का काम करोगे, भगवान का पूजा करोगे, वेद पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ब्राह्मण का काम दे दिया गया।
एक का बॉडी अच्छा है, हष्टपुष्ट है, तो उसको बोलेगा कि आप वॉरियर हो, आप सबको प्रोटेक्ट करोगे, तो आप क्या कहला गए, क्षत्रिय कहला गए, ठीक है। एंड वैश्या, एक को दे दिया गया काम कि एक काम करो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लो, मतलब व्यापार वगैरह करो, तो आप वैश्या कहला गए। एंड जो चौथा था उसको बोल दिया गया कि एक काम करो आप इन तीनों को सपोर्ट करो, ठीक है, इन तीनों की हेल्प करो, तो आप क्या कहला गए, शूद्रा कहला गए। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट था लेटर वैदिक पीरियड की एकदम स्टार्टिंग के फेज में। तो इस समय जो सोशल मोबिलिटी थी, मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हो उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि ये ना जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा कि जो शूद्र हुआ है, शूद्र के काम करने वाले घर में पैदा हुआ है वो शूद्र ही कहलाएगा जिंदगी भर। मतलब सोशल मोबिलिटी वाला जो काम था वो खत्म हो चुका, ठीक है। नो सोशल मोबिलिटी, कोई सोशल मोबिलिटी, मतलब यू विल बॉर्न एंड डाई इन सेम कास्ट, ठीक है, आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए उसी में ही डाई होगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, जैसे आप समझ लो गॉड के बाद बोला गया, जस्ट अ सेकेंड, गॉड के बाद बोला गया, गॉड के बाद ब्राह्मण्स आ गए, ठीक है, जिनको प्रीस्ट या एकेडमिक्स जो गुरु वगैरह होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्षत्रिय वॉरियर आ गए, उसके बाद वैश्याज आ गए जो मर्चेंट वगैरह होते थे, व्यापारी वगैरह, शूद्राज आ गए, पीजेंट, सर्वेंट, एंड एक और होते थे अनटचेबल्स, मतलब कि जो स्वीपर वगैरह का काम किया करते थे, ठीक है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। आगे देखोगे ब्राह्मणास क्या काम करते थे, तो ब्राह्मणास क्या करते थे भाई, ब्राह्मण्स पढ़ाई करते थे, किसकी, वेदास की, सुपीरियर नॉलेज, वेदास वर दी सुपीरियर नॉलेज दैट टाइम, ठीक है, आज भी है वैसे, ठीक है। परफॉर्म, सेक्रीफाइस परफॉर्म कराते थे, मतलब कि पूजा पाठ अनुष्ठान किया करते थे, और उनको गिफ्ट्स वगैरह लेने का मतलब उपहार वगैरह ले सकते थे वो। क्षत्रिय क्या थे, क्षत्रिय थे वॉरियर्स, मतलब कि सभी को प्रोटेक्ट करते थे, वो लड़ते थे, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अदर्स। उसके बाद वो सेक्रीफाइस मतलब अनुष्ठान वगैरह करवा सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वैश्यास। जो वैश्यास थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे। शूद्रास थे, शूद्रास क्या करते थे, इन तीनों को सर्व किया करते थे, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को सर्व किया करते थे, ठीक है। लेकिन इनको ना ही रिचुअल करने की आज़ादी थी और ना ही वो वेद पढ़ सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस लेक्चर को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, एंड आगे के लेक्चर में हम श्रुतिस वगैरह ये सारी चीज़ें, वेदास के पार्ट, वेदंगास एंड वेदंगास के भी पार्ट है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, एंड बाकी सारी चीज़ें हम आगे वाले पीरियड में, आगे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का था सारा। और आप जिस किसी को भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है सिविल्स गजेट के नाम से, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, आप वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।